हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। सो सिविल इंजीनियर्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग आपका डिस्कस करेंगे कि किसी भी एक्सप्रेसवे की आपका जो ड्राइंग्स होती है उसको आपका कैसे रीड किया जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम मेंशन कर सकते हैं। ये जितनी भी वीडियोस हम लोग लेके आ रहे हैं सारी वीडियोस जो है आपका ऑन डिमांड वीडियोस है। चलते हैं आपका लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर। तो जब भी आप किसी भी एक्सप्रेसवे या फिर किसी भी हाईवे की ड्राइंग्स को आप पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको उसका प्लान जो है वो आपको देखना चाहिए। तो अभी आपकी स्क्रीन पे जो मेरा आपका हाईवे है इसका आपको जो है आपका यहाँ पे प्लान आपका दिख रहा है। बेसिकली ये आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जो मेरा आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है उसका जो पैकेज 3 था उसका बेसिकली आपका ये प्लान है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो हाईवे के अंदर आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, किसी भी हाईवे हो एक्सप्रेसवे हो, उसके अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका चैनेज। तो मेरा आपका जो ये प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो रहा है, जो आपका पैकेज 3 है, ये आपका जो है चैनेज से स्टार्ट हो रहा है 28+000 और जो आपका ये एंड हो रहा है वो एंड हो रहा है आपका 50+270। क्लियर? जिसके अंदर आपका ये 50 जो है वो आपका किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपका 270 जो है वो आपका मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इसको किलोमीटर के अंदर लिखना चाहूँ तो ये आपका 50.27 किलोमीटर ये आपकी फिगर रहेगी। ये बेसिकली इसको बोला जाता है आपका चैनेज। अगर आप चैनेज के बारे में नहीं जानते हैं तो चैनल पे हमारे जो है आपका चैनेज की एक पूरा प्रॉपर वीडियो जो है वो आपका ऑलरेडी अपलोड है। आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा और कमेंट सेक्शन के अंदर भी उसका जो आपका लिंक है वो मेंशन कर दूंगा। तो चैनेज उसमें मैंने डिटेल के अंदर बताया। तो इसको सबसे पहले हम लोग प्लान को आपका 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो भी रेड कलर से मेरी आपकी जो रोड मार्क की गई है इसी की ड्राइंग्स के बारे में हम लोग आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से मेरा आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। स्टार्ट होते के साथ ही जैसे हम लोग थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको जो है एक व्हीकुलर अंडरपास आपको जो है इस पर्टिकुलर पोर्शन पे आपको शो हो रहा होगा, जिसका आपका जो चेनेज है वो आपका दिया हुआ है यहाँ पे 28+540। ठीक है। हाईवे के अंदर अगर आपको किसी भी लोकेशन को फाइंड आउट करना होता है तो वो आपका चेनेज के थ्रू ही उसको मार्क किया जाता है। इसके बाद आगे देखोगे तो आपका फिर से इस पॉइंट पे मेरा एक व्हीकुलर अंडरपास है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इसका भी चेनेज यहाँ पे मार्क किया गया, जिसका चेनेज आपका 28+670। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपका देखो एक रोड क्रॉस कर रही है तो यहाँ पे भी आपका एक माइनर ब्रिज जो है वो आपका प्रोवाइड कराया गया है। इस माइनर ब्रिज पे अगर आप देखोगे तो इसका भी आपका चेनेज यहाँ पे प्रोवाइड कराया है। इस माइनर ब्रिज से अगर आगे की तरफ आओगे तो फिर से आपका जो है एक व्हीकुलर अंडरपास जो है वो आपका दिया गया है। फिर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखो आपका एक माइनर ब्रिज, एक ड्रेन जो है आपका यहाँ पे क्रॉस कर रही है। इसके बाद में फिर आपको यहाँ पे दो आपके माइनर ब्रिजेस व्हीकुलर अंडरपास आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक ड्रेन मेरी फिर से आपका जो है इस एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पे फिर से मेरा आपका एक माइनर ब्रिज यहाँ पे दिया गया। इसके बाद फिर से आपके कुछ अंडरपास जो है आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ अंडरपास मेरे फिर से दिए गए। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं तो फिर से यहाँ पे आपके दो माइनर ब्रिजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फिर हम आगे चलते हैं तो देखो ये वाला मेरा पोर्शन जो है पर्टिकुलरली हैच किया गया है। ये जितना भी मेरा पोर्शन है ये कंप्लीट मेरा आपका एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, जिसकी लेंथ भी आपका दिया गया है कितना 4680 मीटर। ठीक है। आप जैसे किसी हाईवे से चलते हो तो कोई पोर्शन आपका ग्राउंड लेवल पे मिलेगा आपको, कोई पोर्शन आपका एलिवेटेड होता है आपका जो हाईवे ब्रिजेस पे आपका जिसका लेवल रहता है। तो यही आपका वो पोर्शन है। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखो फिर से आपका एक व्हीकुलर अंडरपास है। फिर आगे की तरफ जाओगे तो फिर आगे आपका एक ड्रेन इसको आपका क्रॉस करे तो यहाँ पे फिर से एक आपका माइनर ब्रिज दिया गया है। इससे थोड़ा आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपका देखो टोल प्लाजा के लिए आपका जो है लोकेशन मार्क की गई है कि इस पोर्शन पे मेरा आपका जो है क्या आपका टोल प्लाजा की लोकेशन भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कितना आपका 47+850। तो ये चेनेज, इस पर्टिकुलर चेनेज पे मेरा आपका क्या है पे आपका टोल प्लाजा है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो फिर यहाँ पे आपका व्हीकुलर अंडरपास है। फिर आपका ये फ्लाईओवर यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और लास्ट में आगे इस पोर्शन पे मेरा जो आपका एक्सप्रेसवे है वो आपका क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। क्लियर? तो ये था मेरा आपका जो एक्सप्रेसवे, उसका हमें एक आइडिया हो गया कि मेरा आपका प्रोजेक्ट जो आपका किस पॉइंट से आपका स्टार्ट हो रहा है, किस पॉइंट पे एंड हो रहा है, किस पोर्शन पे मेरा आपका किन किन लोकेशंस पे मेरे आपके व्हीकुलर अंडरपास आ रहे हैं, किस लोकेशन पे मेरे आपके माइनर ब्रिजेस आ रहे हैं। चलिए, इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आप देखो मेरा एक लीजेंड दिया गया है जिसके अंदर जो वहां पे सिंबल्स आपके दिए गए थे उन सिंबल्स का आपका क्या मीनिंग है
वो आप आके यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही है तो वो आपको बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। इस तरह की आपकी स्ट्रक्चर्स दिख रही है तो वो कलवर्ट्स और ब्रिजेस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये अगर आप देख रहे हो तो ये सारे के सारे इस तरह के सिंबल्स जो भी आपके प्लान के अंदर शो हो रहे हैं, तो अगर वहां पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप इस तरीके से जो लीजेंड होता है उसके अंदर आके आप देख सकते हो कि कौन सा सिंबल आपका किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं, तो किसी भी हाईवे के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आपका हाईवे का क्रॉस सेक्शन। हमने सबसे पहले हाईवे का प्लान देखा, प्लान देखने के बाद में हम लोगों ने फिर हाईवे का जो है आपका क्या देखते हैं, आपका क्रॉस सेक्शन देखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो आपका प्लान एंड प्रोफाइल देखते हैं। अगर आप इस ड्राइंग के अंदर देख रहे होंगे तो ये आपका क्या है, आपका एक टिपिकल क्रॉस सेक्शन है हाईवे का। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेता हूं। आपका जो भी मेरा आपका एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन होता है, मान लीजिए मेरा आपका ये 50 किलोमीटर का कोई आपका रोड का कंस्ट्रक्शन होना है, कोई एक्सप्रेसवे बनना है आपका, तो ये पॉइंट वन इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और पॉइंट टू इसका जो है आपका एंड पॉइंट है। पॉइंट वन से लेके पॉइंट टू तक, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक सेम क्रॉस सेक्शन आपका हाईवे का नहीं रहता है। हर पर्टिकुलर चेनेज पे जो है आपका कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपका जो क्रॉस सेक्शन है वो आपका चेंज होता रहता है। यहाँ पे देखोगे तो ये मेरा आपका टाइप 8A है, मतलब किसी पर्टिकुलर चेनेज में मेरा आपका इस टाइप का क्रॉस सेक्शन है। फिर मैं नीचे की तरफ आता हूँ तो टाइप 8B आ जाता है। आप देखो दोनों के अंदर कितना डिफरेंस है, आपका ये अलग टाइप का क्रॉस सेक्शन है, ये अलग टाइप का क्रॉस सेक्शन है, जबकि दोनों क्रॉस सेक्शन आपका सेम एक्सप्रेसवे के है। फिर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरा आपका जो क्रॉस सेक्शन है वो आपका चेंज हो जाता है। उसके बाद फिर मैं नीचे आता हूँ तो फिर मेरा आपका चेंज हो जाता है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि किसी भी एक्सप्रेसवे का जो आपका टिपिकल क्रॉस सेक्शन होता है वो आपका किसी एक पर्टिकुलर चेनेज के लिए या किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए सेम होता है। उसके बाद फिर किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके चेंज हो जाता है। तो ऐसे आपका जो है टिपिकल क्रॉस सेक्शन जो है वो आपके चेंज होते रहते हैं। आपकी ड्राइंग के अंदर जो है आपको एक टेबल मिलेगी, उस टेबल के अंदर मेंशन रहता है कि किस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे आपका कौन सा चेनेज, किस पर्टिकुलर चेनेज पे आपका कौन सा क्रॉस सेक्शन रहने वाला है। अगर आप देखोगे तो ये मेरी टेबल है जिसके अंदर मेंशन किया गया आपका कि किस पर्टिकुलर चेनेज पे आपका कौन सा क्रॉस सेक्शन आपका रहने वाला है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 28+00 से लेके 28+800 पे आपका मेरा जो टिपिकल क्रॉस सेक्शन है वो आपका 8A है। इसके बाद नीचे आके देखते हैं कुछ और क्रॉस सेक्शन है। जैसे आपका यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे 32+685 से लेके 33+656 पे आपका यहाँ पे 13 नंबर जो है आपका TCS है। तो इस पूरी टेबल के अंदर हमें पता चल रहा है कि किस पर्टिकुलर चेनेज पे मेरा आपका कौन सा TCS जो है वो आपका क्या किया गया, आपका यूज किया गया है। क्लियर। तो किसी एक क्रॉस सेक्शन के बारे में हम लोग जो है आपका डिस्कस कर लेते हैं, उसी से आप सारे क्रॉस सेक्शंस को जो है आप रिलेट कर सकते हो। आप देख रहे होंगे कि ये मेरा आपका टिपिकल क्रॉस सेक्शन है जो कि आपका जिसका नेम है आपका 8A, टाइप क्रॉस सेक्शन आपका 8A है। बीच वाला जो पार्ट है मेरा आपका, ये जो बीच वाला पार्ट है जिसकी लेंथ यहाँ पे मेंशन की गई है 35,000 टू 42,000, ये मेरा पार्ट जो है आपका कौन सा पार्ट है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का है। उसके साइड वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो ये पार्ट मेरा आपका, और ये वाला पार्ट जो है मेरा आपका NH24 को आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है आपका अभी रिसेंटली कंस्ट्रक्ट हुआ है, और NH24 जो है वो आपका दिल्ली से लखनऊ गया हुआ है। क्लियर। तो यहाँ पे दिल्ली के अंदर क्या होता है कि जब मेरठ एक्सप्रेसवे और आपका NH24 दिल्ली में आपके एंट्री करते हैं गाजियाबाद से, तो ये आके दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। तो इसमें क्या किया गया, आपका जो सेंटर वाला पार्ट है वो आपका मेरठ एक्सप्रेसवे के लिए रिजर्व कर दिया है, और लेफ्ट साइड वाली और राइट साइड वाली जो लेन है उसको आपको NH24 के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। थोड़ा सा जूम इन करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरा इतना जो क्रॉस सेक्शन है आपका, इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक का क्रॉस सेक्शन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का यहाँ पे है। क्लियर। इसके बाद में ये बीच में जो आपका पेमेंट है ये एग्जिस्टिंग पेमेंट था, मतलब एग्जिस्टिंग रोड थी, उसी को एक्सटेंशन करके आपका जो है इसको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में कन्वर्ट किया गया है। लेफ्ट साइड में हम लोग देखते हैं तो आपका लेफ्ट साइड का जो आपका है ये फ्लेक्सिबल पेमेंट है, जिसकी आपकी जो विड्थ है वो 14,000 इसकी आपकी विड्थ है। डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। सबसे टॉप लेयर आपका बिटुमिनस कंक्रीट है, उसके बाद में आपका DPM है, उसके बाद में WMM है, आपका वेट मिक्स मैकाडम बोलते हैं, DPM को आपका डेंस बिटुमिनस मैकाडम बोला जाता है आपका। इसके बाद में आप देखोगे आपका नीचे आओगे तो GSB होता है आपका, ग्रेनुलर सब बेस, और नीचे है आपका SG जो कि आपका सबग्रेड होता है, सबसे लोअर पोर्शन होता है आपका किसी भी पेमेंट का। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे ड्रेन दी हुई है, और आपका इस डायरेक्शन में आपका 2.5% का आपका जो है यहाँ पे क्या दिया गया, आपका स्लोप दिया गया है। ये पोर्शन आपका जो है यहाँ पे FRL मेंशन किया गया है, मतलब फिनिश रोड लेवल
रोड का जो आपका फिनिश लेवल होगा वो आपका ये पॉइंट मेंशन किया गया है। साथ ही साथ अगर आप देख रहे होंगे तो ये वाली लाइन मेरी जो है आपका ग्राउंड फ्लोर को रिप्रेजेंट कर रही है। ड्रेन की विड्थ आपका यहाँ पे देखो 1500 आपका मेंशन की गई है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कर्ब स्टोन दिया गया है जिसका आपका 500 विड्थ है। और आपका ये वाला जो पोर्शन इस डायरेक्शन में मेरा ट्रैफिक यहाँ पे मूव कर रहा है, तो एरो इस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन आपका दिल्ली की तरफ जा रही है। अगर हम राइट साइड में आते हैं तो यहाँ पे आपको टिपिकल क्रॉस सेक्शन सेम मिलेगा। 14,000 आपका लेंथ है। ये आपका ट्रैफिक हापुड़ की तरफ यहाँ पे डायरेक्शन शो कर रहा है। इसके अलावा 2.5% का भी स्लोप आपका यहाँ पे भी दिया गया है। सेम आपको यहाँ पे लेयर्स की जो थिकनेस है वो आपका जो लेफ्ट साइड वाले क्रॉस सेक्शन के अंदर था सेम यहाँ पे भी आपको दिखने को मिलेगी। और सेम आपका यहाँ पे देखो ड्रेन, और ड्रेन को आपको फुटपाथ की तरह भी आपका यूज किया गया है। ऐसे अगर आप देखोगे तो इससे नेक्स्ट वाला जो क्रॉस सेक्शन है, ये वाला जो मेरा आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वाला पार्ट है, ये सेम उसी लेवल पे है जिस लेवल पे मेरा आपका प्रीवियस टीसीएस के अंदर था। लेकिन आपका जो NH24 वाला पार्ट है, लेफ्ट वाला पार्ट और मेरा राइट वाला पार्ट, दोनों का दोनों मेरा NH24 वाला पार्ट क्या कर दिया गया है, यहाँ पे एलिवेटेड कर दिया गया है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका एक बॉक्स कन्वर्ट बना के इसको एलिवेटेड किया गया है। विर्थ आपका यहाँ पे देखो, आपका जो कैरीज वे की विर्थ है वो आपका 10.5 मीटर है। आपका 3 लेन आपका बेसिकली यहाँ पे है, और पर लेन आपका जो है 3.5 मीटर आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है। स्लोप आपका सेम है 2.5%, जो कि हमारा पिछले क्रॉस सेक्शन के अंदर भी सेम था और यहाँ पे भी सेम है। इसके अलावा बीसी है आपका, डीबीएम, डब्ल्यूएम, सारी की सारी थिकनेस आपको यहाँ पे सेम देखने को मिलेगी। और ये जो मेरी लाइन है आपका, ये मेरी आपके जीएल की लाइन है। इसके अलावा अगर आप देख रहे होंगे तो एक एक्स्ट्रा मेरी सर्विस लेन जो है वो आपका यहाँ पे ऐड कर दी गई है। इसमें भी देखो आपका 2.5% का स्लोप है, और बाकी सारी थिकनेस आपका यहाँ पे सेम देखने को मिलेगी। इसका विड्थ आपका यहाँ पे 7000 है। अगर आप प्रीवियस सेक्शन के अंदर देख रहे होंगे तो प्रीवियस टीसीएस के अंदर आपका कोई भी सर्विस लेन नहीं दी गई थी, लेकिन आपका इस वाले सेक्शन के अंदर आपका जो है लेफ्ट साइड में भी आपका एक सर्विस रोड दी गई है, और आपका राइट साइड में भी आपका जो है यहाँ पे देखो एक सर्विस लेन आपका दी गई है। तो इससे आपको पता चलता है कि एक क्रॉस सेक्शन से जैसे हम नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन की तरफ को मूव करते हैं तो कितनी सारी चीजें जो है वो आपका चेंज हो जाती है। ऐसे नेक्स्ट आओगे तो नेक्स्ट में देखो आपका फिर से बिल्कुल आपका कंप्लीटली चेंज हो चुका है। सर्विस लेन आपकी हट चुकी है, वापस से आपका जो है, जो आपका मेरठ एक्सप्रेसवे है और जो आपका NH24 है वो आपका सेम लेवल पे आ चुका है। इसके अलावा जो एलिवेटेड पार्ट था वो मेरा यहाँ से कंप्लीटली रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से आपका ये मेरा जो टिपिकल क्रॉस सेक्शन है, ये मेरा आपका टिपिकल क्रॉस सेक्शन जो है वो आपका 11 है। क्लियर? एक ही वीडियो के अंदर सारी चीजें कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। कंटिन्यूअसली हम इससे जुड़ी हुई वीडियोस जो है आपका वो रेगुलर हम चैनल पे जो है आपका अपलोड करते रहेंगे। जैसे ब्रिज के केस के अंदर हम लोगों ने किया था, तो पूरी कंप्लीट सीरीज जो है वो आपका ब्रिज ड्राइंग रीडिंग की आपका यूट्यूब चैनल पे हमारे जो है अपलोड है। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके वहां पे आप जो है आसानी से देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपका जो है पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपका मेंशन कर दूंगा। ऐसे ही आने वाली वीडियोस के अंदर हम आपका इसके रिमेनिंग पार्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स भी आपका डिस्कस करेंगे। बस उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर करना, क्योंकि आने वाली जो आपका एक्सप्रेसवे से रिलेटेड जो वीडियोस हमारे चैनल पे आपका अपलोड होंगी, वो वीडियोस आपको उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाएगी और आप उनको देख के बेनिफिट ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जाने से पहले फिर से एक बार बोलूंगा, अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाह रहे हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। उससे रिलेटेड वीडियोस आपको चैनल पे जरूर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।